हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं एनटीए के द्वारा जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है फॉर सीयूईटी। और उसमें भी जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, जेएमआई, ईएफएलयू, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू, आप लोग इन सारी यूनिवर्सिटीज में बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, इस बार अप्लाई आप लोगों ने किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नया जो सिलेबस आया है या जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के बारे में सीयूईटी या एनटीए के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस तरीके से है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपके जो है मिलता रहे। तो आप जैसा कि जान सकते हैं जो जनरल टेस्ट है वो सेक्शन 3 में है, और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इफ्लू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 1A से आपको इंग्लिश के एग्जाम में भी अपियर होना होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो टेस्ट होगा वो कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। तो पहले ही हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन देखा था उसमें ये बोला गया था कि जो जनरल टेस्ट होगा वो 75 क्वेश्चंस के होंगे और आपको जो है 60 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है इसमें ये बताया गया है कि सारे 75 क्वेश्चंस को डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ये एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और सपोज कीजिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और क्यूए हो गया कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये हो जाता है कि आपको जो मैक्सिमम उस सेक्शन से देना है, और 5 सेक्शंस हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, तो इससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाता है आपका सेक्शन ए जो है वो जीके जनरल नॉलेज की हम जो है सेक्शन है। सेक्शन बी जो है ये आपका जनरल एबिलिटी या जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं। सेक्शन सी जो है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेक्शन डी है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और वहीं सेक्शन ई जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो हर एक सेक्शन से जो है आपसे 15 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, मतलब जो 75 क्वेश्चंस हैं उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो हो गए 75। अब यहाँ पे आपको हर एक उस 15 क्वेश्चन में से सिर्फ 12 ही आंसर करने हैं। 12 से ज्यादा आप आंसर नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपको आंसर करना है वो 12 है। तो सारे सेक्शन से मान लीजिए आपने 12 आंसर किया तो टोटल 60 हो जाता है। लेकिन इस बार हम लोग को ध्यान ये रखना है कि पहले क्या होता था कि जेएनयू के एग्जाम में या दूसरी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन इस बार एनटीए के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो कि 1 मार्क्स होगा। तो आपको कोशिश करना है कि ये 15 क्वेश्चन में उन्हीं 12 क्वेश्चन का आंसर दें जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज उन सारे सेक्शंस के उन सारे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ दीजिएगा। लेकिन दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करेंटली अटेम्प्ट करना है। अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग की भी होने की चांसेस हैं। तो मैक्सिमम आपको 12 ही करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जनरल नॉलेज के अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो इस क्वेश्चन में मैंने 7 ही अटेम्प्ट कर दिया, बाकी अगर मान लीजिए आपको 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसे करने थे तो आपने इन दोनों सेक्शंस मिला के 5 एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 16 इधर मान लीजिए 15 कर दिया, इधर 14 कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और जो 12 दिया गया है ये है आपका लिमिटेशन कि आप कितना जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक चीज जो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप हर एक सेक्शन को एक बार आपको रिवाइज करना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो टोटल समय है, पूरा जो समय है
इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले की तरह नहीं था जहां पे आपको 3 घंटे दे दिए जाते थे और 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे। जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट का अलग टाइम रहेगा और इंग्लिश का अलग टाइम रहेगा। दोनों आपके स्क्रीन पे एक साथ नहीं आएगा कि आप जो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बीच में स्विच कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनरल टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 60 मिनट्स का टाइम है। वही इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम है। तो इन दोनों चीज को आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना है। और जब भी आप अभी के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस टाइम को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करना है। दिस मीन्स कि आपके पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय है। अब देखिए सेक्शन जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है या क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, इन दोनों को मिला के आप देखिएगा तो आपको टोटल 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हो जाता है। बाकी एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है क्लासेस दी जाती है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो क्लासेस या टेस्ट सीरीज के बारे में जानने के लिए आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8448878849 या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और हो सके तो इस नंबर पे आप तुरंत ही व्हाट्सएप कीजिए और हम लोग आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एग्जाम ट्रेजी की तरफ से एक चैनल बनाया गया है टेलीग्राम पे, जहां पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें सो दैट आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिलता रहे और आप हर एक टॉपिक में जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए और हम लोगों की कोशिश होगी जितनी जल्द से जल्द हो आपके कमेंट का आंसर देने का। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर एक छोटे छोटे वीडियोस में हम लोगों की कोशिश होगी कि CUET के एग्जाम को लेकर सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर किया जाए, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए, कहाँ पे हम लोग को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो वी विश यू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।